जय जिनेन्द्र। वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है ओ से ओज आहार। जीव 3 प्रकार के आहार ले सकता है: ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार। मुख से आहार लेना कवलाहार है और त्वचा अथवा शरीर से आहार लेना ओजाहार और रोमाहार है। ओज आहार क्या है? जब कोई जीव एक गति में मृत्यु प्राप्त करता है तो वह तुरंत अगली गति में जन्म लेने पहुंच जाता है। जीव जहां जन्म लेता है उसको योनि कहते हैं। जन्म लेने से तुरंत पहले समय में वह आहार करता है, परंतु यह आहार शरीर अथवा मुख से नहीं बल्कि सोल के द्वारा होता है। जिस तरह ठंड के दिनों में ठंडी हवा तथा गर्मी के दिनों में गर्म हवा चलने पर हमारी त्वचा, शरीर ठंडी गर्म हवा का अनुभव करती है, उसी तरह जन्म लेने से पहले समय शरीर, त्वचा द्वारा जो आहार लिया जाता है वह ओज आहार होता है। जब से हमने मम्मी की कुक्षी में जन्म लिया तब से हमारे द्वारा लिए जाने वाला प्रथम आहार ओज आहार है। यानी माता के गर्भ में आते ही सर्वप्रथम हम जो आहार करते हैं उसका नाम ओज आहार है। जन्म के समय से लिया गया प्रथम आहार पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है। यदि यह आहार कम हो जाए तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ओज आहार हमको माता की तरफ से मिलता है तो हमारे ऊपर माता का कितना बड़ा उपकार है। ओज आहार तब तक शरीर में है जब तक है जीवन। आयुष्य पूर्ण हो जाता है यदि ओज आहार हो जाए खत्म। यह ओज आहार दिलाए माता के उपकारों की याद, यह ओज आहार दिलाए पिता के उपकारों की याद। पहला दिया आहार जिससे हुआ जन्म, उनको कहें लाखों बार थैंक यू हम। आगे है व्रजबाहु स्वामी की कहानी के बारे में। एक छोटे से शहर में एक सेठ रहता था। उसके एक युवा पुत्र था। सेठ ने उसका विवाह एक सुंदर कन्या के साथ कर दिया। कुछ वर्षों के बाद उसकी पत्नी गर्भवती बन गई। थोड़े दिन बीतने के बाद उनके गांव में एक जैन साधु आए। उनके प्रवचन सुनकर युवक को वैराग्य हो गया। उसे दीक्षा लेने की तीव्र भावना थी, परंतु उसकी पत्नी गर्भवती थी। इससे पूरे गांव में यह चर्चा फैली हुई थी कि संतान की जिम्मेदारी बढ़ जाने के बाद वह दीक्षा ले नहीं सकता। युवक ने विचार किया, संतान के जन्म के बाद तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, फिर मुझे कोई दीक्षा भी नहीं लेने देगा, अतः इससे पहले ही मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने आचार्य महाराज से बात की और श्रमण दिशा अंगीकार कर ली। इधर गर्भकाल पूर्ण होते ही युवक की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के साथ घर में आनंद का वातावरण छा गया। घर के बड़ों ने पुत्र का जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाने का निश्चय किया। इससे गांव के कुछ लोग अंदर ही अंदर बातें करने लगे, देखो तो बालक के पिता ने दीक्षा ले ली है और घर वाले धूमधाम से पुत्र जन्म महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। बार बार लोगों के मुख से यह बातें सुनकर बालक को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उसने तुरंत फूट फूट कर रोना चालू कर दिया। सभी ने उसे शांत करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह शांत न हुआ, बस रात दिन रोता ही रहा। एक दिन उस बालक के पिता जिसने दीक्षा ली थी वह विचरण करते हुए उसी ग्राम में पहुंचे। आज उनको तप का पारना था। गुरु ज्ञानी थे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, हे मुनिराज, आज आपको गोचरी में अचित अथवा सचित जो भी वस्तु मिले लेकर आ जाना। गुरु की आज्ञा लेकर वह गोचरी के लिए इधर उधर घूमते हुए अपने संसारी पिता के घर पहुंचे। माता पिता और पत्नी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया और क्रोधावश वह बोली, यह लो तुम्हारा पुत्र, जब से इस अभागे ने जन्म लिया है तब से रो रहा है। मुनि ने समता पूर्वक विचार कर कहा, एक बार सोच लो, गोचरी में जो वस्तु हमको प्राप्त हो जाती है पुनः हम उसे वापस नहीं लौटाते।
पत्नी बहुत गुस्से में थी। वह बोली, इसके रोने धोने से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरा खून पी रहा है यह। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। इतना कहकर पत्नी ने गोचरी के पात्र में बालक को बहरा दिया। गोचरी के पात्र में जाते ही बालक शांत हो गया। मुनि अपने पुत्र को गोचरी के पात्र में लेकर गुरु के पास पहुंचे। बालक गोचरी के पात्र में कपड़े से ढका हुआ था। उस पात्र को उठाकर अन्य मुनि देखे बिना कहने लगे, यह लोहे के समान वजन वाली वस्तु कहां से उठा लाए? पात्र में पात्र में बालक था, जिस कारण उसको उसका नाम वज्रबाहु पड़ गया। उस बालक को आचार्य श्री ने संग से कहकर एक श्राविका को लालन पालन करने हेतु सौंप दिया। वह श्राविका प्रतिदिन उस बालक को उपाश्रय में लाती। वहां साधु संत जो स्वाध्याय करते, उसको सुन सुनकर वज्रबाहु को 11 अंक सूत्रों का ज्ञान हो गया। बड़ा होने पर वह बालक सुंदर कामदेव के समान दिखने लगा। लोग बालक को देखकर उसके रूप की प्रशंसा करते और माता से कहते, अरे तुमने ऐसे सुंदर बालक को क्यों छोड़ दिया? माँ की सोई ममता जाग उठी। अपने पुत्र को वापस लेने दौड़ी दौड़ी आचार्य के पास गई। आचार्य बोले, बालक को तुम्हें देकर हम अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकते। तब माता न्याय मांगने राजा के पास गई। राजा ने कहा, कल राज दरबार में इसका निर्णय होगा। राजा ने अगले दिन पिता मुनि और आचार्य को न्याय के लिए राज दरबार में आने का संदेश भेजा। माता सुबह से ही अनेक खिलौने, मिठाइयां आदि लेकर राज दरबार में पहुंच गए। लोग भी इस न्याय को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। राजा बोला, पुत्र पर सबसे पहला हक माता का है, अतः माँ अपने बालक को बुलाएगी। बालक जिसके पास जाएगा उसी को बालक दिया जाएगा। माँ ने बालक को मिठाई और खिलौने दिखा दिखाकर अपने पास बुलाने की बहुत कोशिश की, किंतु बालक उसकी तरफ बिल्कुल न गया। अब पिता मुनि की बारी थी। इस समय बालक 4 वर्ष का हो गया था। पिता ने मात्र ओगा दिखाया और बालक ओगा लेने वहां पहुंच गया। न्याय तो हो गया, बालक पिता के पास ही रहेगा। वज्रबाहु की आयु जब 8 वर्ष की थी, तब उनको दीक्षा दी गई। उन्होंने 11 अंक सूत्रों के साथ एक पूर्व के ज्ञान का अध्ययन किया और बहुत प्रसिद्ध आचार्य बन गए। मोरल, जिस तरह वज्रबाहु ने पूर्व भव के संस्कारों के कारण छोटी सी उम्र में दीक्षा ले ली, उसी प्रकार हमको भी इस भव में दीक्षा के संस्कार अपनी आत्मा पर रखने चाहिए। दीक्षा लेने का भाव रखना, उनको संस्कारित करना चाहिए, क्योंकि दीक्षा लिए बिना 3 काल में भी मोक्ष मिलना असंभव है। जय जिनेन्द्र।